वो इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनका नाम भी बताना जरूरी नहीं है। सबके भाईजान, गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान सुपरस्टार सलमान खान 58 साल के हो गए हैं। वो पिछले 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। कटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, जरीन खान जैसे कलाकारों को इंडस्ट्री में ब्रेक देने का क्रेडिट सलमान खान को दिया जाता है और इसी कारण उनको बॉलीवुड का भाईजान कहा जाता है। हालांकि ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। एक्टर ना बनने के चाह रखने वाले सलमान खान डायरेक्टर बनना चाहते थे। करियर की बुलंदियों पर वे विवाद में भी रहे। ये दौर सलमान खान और उनके परिवार के लिए मुश्किल भरा रहा। शादी को लेकर भी वे अक्सर सवालों के कटघरे में रहते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के भाईजान से जुड़ी कई किस्सों के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर बॉलीवुड के भाईजान क्यों फिल्मों में हीरो बनना नहीं चाहते थे, सलमान खान का असली नाम क्या है, किसने की थी सलमान खान की पिटाई, कैसे सलमान खान का नाम भाईजान पड़ा, क्यों सलमान खान आज तक सिंगल है। तो हमारे वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा ताकि बॉलीवुड से जुड़ी ऐसे ही किस्से और कहानियां आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा रहा भाईजान के लिए 2023? पहले बात करते हैं कि आखिरकार भाईजान के लिए साल 2023 कैसा रहा। तो ये साल उनके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई लेकिन दोनों ही कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस साल सलमान खान की फिल्मों पर 425 करोड़ रुपए का दांव लगा था और बदले में फिल्मों ने 648.44 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें पहली फिल्म थी किसी का भाई किसी की जान। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 225 करोड़ था और कुल 182.44 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था और साल 2023 की सबसे बड़ी फ्लॉप रही। इस फिल्म को खुद सलमान खान ने ही प्रोड्यूस करा था। दूसरी फिल्म थी टाइगर 3। यह फिल्म 12 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी। इसका बजट 300 करोड़ था और इस फिल्म ने 466.33 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म यशराज बैनर के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म थी। कैसे रहे भाईजान के पिछले 10 साल? अब बात भाईजान के पिछले 10 साल की कर लेते हैं। तो पिछले 10 साल में भाईजान की झोली में 14 फिल्म आई, जिसमें 4 सेमी हिट, 4 एवरेज, 3 ब्लॉकबस्टर, एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 2 फ्लॉप फिल्में रही। जिसमें पिछले 10 साल में आई सलमान की फिल्में थी 24 जून 2014 को रिलीज हुई जय हो। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था और इसने 195.04 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद 25 जुलाई 2014 को किक आई, जिसका बजट 140 करोड़ था और इसने 388.7 करोड़ की कमाई की। इसके बाद 17 जुलाई 2015 को बजरंगी भाईजान आई। इसका बजट 75 से 90 करोड़ था और इसने 733.71 करोड़ की कमाई थी। इसके बाद 22 नवंबर 2015 को भाईजान प्रेम रतन धन पायो लेकर आए। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ था और इस फिल्म ने 388.48 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर आता है साल 2016। इस साल 6 जुलाई 2016 को भाईजान सुल्तान के रूप में फैंस के सामने आए। इस फिल्म में बजट 90 करोड़ था और इसने 614.49 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद 23 जून 2017 को ट्यूबलाइट आई। इस फिल्म का बजट 100 करोड़ था और इसने 211.14 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद इसी साल 22 दिसंबर 2017 को भाईजान की फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हुई। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने बनाया था। इसका बजट 120 से 130 करोड़ था और इस फिल्म ने 564.2 करोड़ की कमाई की थी।
इसके बाद रेस 3 15 जून 2018 को रिलीज हुई। इस फिल्म का बजट 150 से 180 करोड़ था। इस फिल्म ने कुल 294.98 करोड़ की कमाई की। अब आता है साल 2019। इस साल भाईजान की 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली फिल्म भारत 5 जून 2019 को रिलीज हुई। इसका बजट 100 करोड़ था। इस फिल्म ने 325.58 करोड़ की कमाई की। इसके बाद 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई दबंग 3। इस फिल्म का बजट 100 करोड़ था और इस फिल्म ने 230.93 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद 13 मई 2021 को भाईजान 90 करोड़ में बनी राधे लेकर आए, जो वांटेड का सिक्वल थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म ने महज 15.21 करोड़ की कमाई की। इसके बाद इसी साल 26 नवंबर 2021 को अंतिम रिलीज हुई। इस फिल्म का बजट 40 करोड़ था और इसने 59.11 करोड़ की कमाई की। फिर 21 अप्रैल 2023 को भाईजान किसी का भाई किसी की जान लेकर वापस आए। इस फिल्म का बजट 225 करोड़ था और इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर महज 182.44 करोड़ की कमाई की। और साल 2023 में भाईजान की आखिरी फिल्म टाइगर 3 रही, जो 12 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट 300 करोड़ था और इसने 466.66 करोड़ की कमाई की थी। क्या है सलमान खान का असली नाम? आज से ठीक 57 साल पहले 27 दिसंबर 1965 को हिंदी सिनेमा के जाने माने राइटर सलीम खान के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान, जिन्हें आज पूरी दुनिया सलमान खान के नाम से जानती है। इंदौर में जन्मे सलमान खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर से की थी। फिर जब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, तब उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई के बांद्रा के सेंट स्टेनिस्लॉस हाई स्कूल से की। क्यों और किसने की थी सलमान खान की पिटाई? बॉलीवुड में आज कोई भी नहीं है जो भाईजान से पंगे ले सके, उनको नाराज कर सके, लेकिन बचपन में सलमान खान बेहद शरारती थे। जब उनको भूख लगती थी और घर पर खाने को कुछ नहीं रहता था, तो वो पास के बगीचे से फल तोड़कर खा लेते थे। कभी कभी उनका फल तोड़ना उनको महंगा पड़ जाता था। जब कभी बगीचे का माली उन्हें फल तोड़ते हुए पकड़ लेता तो उनकी खूब पिटाई करता था। इसके बावजूद ये बदमाशी से बाज नहीं आते थे। इस किस्से का खुलासा खुद भाईजान ने द कपिल शर्मा शो के दौरान किया था। नाक से गाने की वजह से पिता ने म्यूजिक क्लास बंद करवाई। सलमान ने कभी भी एक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखा था। शुरुआत में उनका रुझान संगीत में था। वहीं सलीम खान चाहते थे कि वे क्रिकेटर बने। सलमान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए घर वालों ने घर पर एक म्यूजिक टीचर लगा दिया था। वो म्यूजिक टीचर नाक से बोलता था, गाता भी उसी तरीके से था। उसे देखकर सलमान भी उसी तरीके से गाते थे। बहुत दिनों से सलीम खान इस चीज को गौर कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से सलमान खान सलीम खान से पूछ बैठे, पापा मैं आगे चलकर क्रिकेटर बनूं या सिंगर? इसके जवाब में उन्होंने कहा, बेटा क्रिकेटर बनो। सलमान ने पूछा, क्या आपने मेरी बैटिंग देखी है? इस पर सलीम खान ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, पर मैंने तुम्हें गाते हुए देखा है। ये आए मेरे पास तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट जी। तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। He said, have you seen me batting? I said, no, I heard you singing. नींद की वजह से बनाई क्रिकेट से दूरी। गाने से दूरी बनाते हुए सलमान खान ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया, लेकिन कुछ वक्त में ही वो क्रिकेट से परेशान हो गए। दरअसल प्रैक्टिस के लिए उन्हें रोज सुबह उठना पड़ता था और उन्हें सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वे प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी सलीम खान स्टेडियम पहुंच गए। पिता को देखते ही सलमान खान खराब खेलने लगे। उन्हें पता था कि जब वो खराब खेलेंगे तभी पिता सलीम उन्हें इससे भी पीछे हटने को कह देंगे। ठीक वैसा ही हुआ। उनकी खराब परफॉर्मेंस देखकर सलीम खान ने गुस्से में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। बेहतरीन तैराकी के दम पर मिला पहला ऐड। भाईजान के लव लाइफ और फिल्मों के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बेहद ही कम लोग को पता है कि सलमान बहुत अच्छे तैराक हैं। मगर शुरुआत में वो पानी में जाने से डरते थे। उनका ये डर खत्म करने के लिए एक दिन माँ सुशीला चरक यानी सलमा खान ने पास के एक कुएं में रस्सी के सहारे उन्हें धकेल दिया। इस घटना के बाद उनका पानी में जाने का डर खत्म हो गया।
इसी तरह की कला ने सलमान को उनका पहला एड दिला दिया था। वह कुछ यूँ था कि एक दिन वह मुंबई के सी रॉक क्लब में स्विमिंग कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वे अंडर वाटर स्टंट करने लगे। लड़की भी उनकी ये सारी हरकतें नोट कर रही थी, पर वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। एक दिन बाद सलमान के पास डायरेक्टर कैलाश सुरेंद्रनाथ का कॉल आया। उन्होंने सलमान को एक कोल्ड ड्रिंक ऐड के लिए अप्रोच किया, जिसकी शूटिंग अंडर वाटर होनी थी। यह सुनकर सलमान को हैरानी हुई और वे कैलाश से पूछ बैठे कि किसने उन्हें इस टैलेंट के बारे में बताया। जिसका जवाब देते हुए कैलाश ने उनसे कहा कि जिस लड़की को तुम स्विमिंग के टाइम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरी गर्लफ्रेंड आरती थी, और वही आरती बाद में कैलाश की पत्नी बनी। साल 1983 में सलमान ने पहली बार एड शूट किया था, जिसमें जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ को भी फीचर किया गया था। उस वक्त सलमान महज 16 साल के थे। करियर की शुरुआत में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर किया काम। हर नौजवान की तरह सलमान भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे। पिता को देख उन्होंने भी राइटिंग की फील्ड में किस्मत आजमाने को सोचा, मगर वक्त के साथ उनका जुड़ाव राइटिंग से खत्म हो गया था। राइटिंग के लिए उन्हें लिखना पढ़ना पड़ता था। इस कारण उन्होंने राइटर बनने के विचार को त्याग दिया। फिर उन्होंने फैसला किया कि पिता कहानी लिखेंगे और वे उन्हें डायरेक्ट करेंगे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वे डायरेक्शन में उतरे। उन्होंने 1988 की फिल्म फलक में शशि लाल नायर को असिस्ट किया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक कहानी भी लिखी, लेकिन किसी प्रोड्यूसर ने उनकी फिल्म में पैसा नहीं लगाया। यह देख उन्होंने डायरेक्टर बनने का ख्वाब भी छोड़ दिया। सलमान का मानना है पहली फिल्म में अब तक का सबसे खराब काम किया। सलमान खान खुद मानते हैं कि जिस फिल्म में उन्होंने सबसे खराब काम किया वो फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था बीवी हो तो ऐसी। इस फिल्म से सलमान ने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में उन्होंने रेखा के देवर का रोल निभाया था। उन्हें यह फिल्म किसी ऑडिशन से नहीं बल्कि इत्तेफाक से मिली थी। कहानी सुन उन्होंने फिल्म में काम कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने खुद की एक्टिंग देखी तो बहुत शर्मिंदा हुए। वह चाह रहे थे कि धरती पर मौजूद एक भी शख्स उनका काम ना देखे। सलमान के मुताबिक उन्होंने अब तक का सबसे खराब काम इस फिल्म ने किया है। फिल्म बीवी हो तो ऐसी का है। इस फिल्म को जेके बिहारी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए सलमान को 11,000 रुपये फीस मिली थी। जब राजकुमार से मांगनी पड़ी थी माफ़ी। सलमान खान की बात हो और राजकुमार को याद ना किया जाए तो सलमान खान की कहानी अधूरी सी लगती है। तो चलिए हम आपको सलमान खान और राजकुमार का किस्सा भी बता देते हैं। दरअसल बीवी हो तो ऐसी फिल्म के बाद 1989 में सलमान मैंने प्यार किया फिल्म में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने बतौर लीड एक्टर काम किया था। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान इस फिल्म में एक्टर नहीं बनना चाहते थे। ये बात उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को भी बताई थी। हालांकि इसके बावजूद डायरेक्टर अपने फैसले पर टिके रहे। इस फिल्म के हिट होने पर सक्सेस पार्टी रखी गई थी। पार्टी में राजकुमार भी आए थे, लेकिन नशे में धुत सलमान ने उन्हें पहचाना ही नहीं और पूछ बैठे आप कौन हैं। इस बात से राजकुमार साहब बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सलमान से कह दिया अपने बाप सलीम से पूछो मैं कौन हूँ। बाद में सलमान को इस बात का बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने राजकुमार से माफी मांगी। वजन बढ़ाने के लिए एक दिन में 30 से 35 रोटियां खाते थे। करियर के शुरुआती दौर में सलमान बेहद दुबले पतले थे। वे इतने दुबले थे कि फिल्म मैंने प्यार किया के एक गाने के शूटिंग के वक्त उन्हें पैंट के अंदर लड़कियों की 6 से 7 लेगिंग्स पहननी पड़ी थी। उस वक्त वजन बढ़ाना उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था। 1991 की फिल्म साजन के वक्त वे वजन बढ़ाने के लिए एक दिन में 30 से 35 रोटियां खाते थे। इसके साथ ही वे ढेर सारा राजमा चावल भी खाया करते थे। नो किसिंग पॉलिसी को फॉलो करते हैं सलमान। भाईजान के अगर आप फैन हैं तो आपको पता जरूर होगा कि भाईजान फिल्मों में नो किसिंग पॉलिसी पे चलते हैं। दरअसल सलमान फिल्मों की साइनिंग से पहले नो किसिंग पॉलिसी पर साइन जरूर करते हैं। उन्होंने अपनी पहली से लेकर अभी तक किसी भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं किया है। इस बारे में सलमान ने कहा था कि फिल्म में किसिंग सीन से हिट नहीं हो जाती है, फिल्म की कहानी और किरदार की एक्टिंग उसे हिट या फ्लॉप बनाती है। सलमान के बगैर सलीम को लगता था खाना खाना बुरा। 28 सितंबर 2002 को सलमान को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार किया गया था। उन पर
आरोप था कि रैश ड्राइविंग कर उन्होंने सड़क किनारे सो रहे एक शख्स को कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जब इस घटना के बारे में पिता सलीम से पूछा गया था तो उन्होंने स्पोर्ट बॉय को दिए इंटरव्यू में कहा था, बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी उनकी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जब सलमान को इस केस में 15 दिन की जेल हुई तो मुझे एसी चलाने में बुरा लगता था, खाना भी ढंग से नहीं खा पाता था। जब सलमा के साथ मैं उससे जेल में मिलने गया था तो हमारे वापसी के समय उसने सलमा से कहा था, माँ अगली बार से पापा को यहाँ आने मत देना। हमने हमेशा लॉ का सम्मान किया है, मगर मीडिया ने हमेशा इस केस को हिट एंड रन केस का नाम दिया। लेकिन एक्सीडेंट के बाद सलमान की गाड़ी वहीं अटक गई थी, तो यह किस आधार पर हिट एंड रन केस हुआ? लॉ में इसका कोई प्रोविज़न तो है नहीं कि एक बच्चे से गलती हुई है तो बच्चे को तो उसकी गलती की सज़ा मिलेगी, मगर जो सज़ा माँ बाप को मिलेगी वो क्यों मिले? मगर कहीं भी दुनिया में इसका कोई प्रोविज़न है नहीं। यू हैव टू सफ़र दैट। जब सलमान को 18 दिन की जेल हुई थी इसी एक्सीडेंट में, तो मुझे एसी चलाने में गिल्टी फील होता था, मुझे खाना खाते गिल्टी फील हो रहा था, समझिए। और जब मैं सलमान से मिलने गया जेल में, तो जब निकल रहे थे तो उसने अपनी माँ को बुला के कहा कि मम्मी अभी डैडी को यहाँ दोबारा मत लाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मगर इसका कोई इलाज नहीं है कि आप एक बच्चे को इसलिए छोड़ दें कि उसके माँ बाप की तकलीफ होगी, नहीं। एंड वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड लॉ, एंड बिसाइड्स दैट it is all the time referred in the media as an hit and run case. गाड़ी वहाँ अटक गई थी जो सुबह निकाली, उसके अपनी लोकेलिटी में एक्सीडेंट हुआ, सब आदमी जानते थे कि सलमान की गाड़ी है, सलमान गाड़ी से उतरा, उसके साथ पुलिस प्रोटेक्शन था, वो वहाँ भीड़ हो गई, पत्थर उत्थर चलने लगे तो वो उसको यहाँ लेके आया, यहाँ उसका स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट के बाद उसका अल्कोहल टेस्ट हुआ। हिट एंड रन केस क्या होता है? आदमी मार के भाग गया, या उस दिन पकड़ा गया, या दूसरे दिन पकड़ा गया, या 10 दिन बाद पकड़ा गया, मगर मार के वहाँ से एक्सीडेंट साइट से भाग गया। वो तो गाड़ी तो उधर स्टक थी, दूसरे दिन क्रेन से निकाली गाड़ी। इसके बाद सलमान का नाम काले हिरन को मारने के मामले में भी आया था। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान और उनके को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी पर जोधपुर के कंकाड़ी गांव में जंगल में काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था। आरोप साबित होने पर 5 अप्रैल 2018 को सलमान को 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन 2 दिनों बाद 7 अप्रैल को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कैसे सलमान बने बॉलीवुड के भाईजान? सलमान खान को हम सब भाईजान बुलाते हैं, ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सलमान खान को भाईजान बुलाया क्यों जाता है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल साल 2014 में एक आर्टिकल छपा था। सलमान उस वक्त सितारों के लिए गॉडफादर बन गए थे, इसी कारण उनको भाईजान कहना गलत नहीं होगा। जब सलमान ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी तब उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, मगर आज वो इंडस्ट्री के टॉप सितारों में से एक है। रवीना टंडन, प्रनूतन बैल, डीजी शाह, सई मंजरेकर, जरीन खान, अथिया शेट्टी, कटरीना कैफ और सोनाक्षी जैसे कलाकारों को फिल्मी जगत में ब्रेक दिलाने का क्रेडिट सलमान को दिया जाता है। ऋतिक रोशन और अर्जुन कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म से पहले फिटनेस का टिप्स भी सलमान से ही लिया था। हालांकि सलमान ने एक टीवी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सल्लू भाई या सलमान भाई कहने का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ था। उन्होंने बताया था, सोहेल मुझे भाई कहता था, जिसे देखकर उसके दोस्त भी मुझे भाई कहने लगे। अब तो ऐसा हो गया है कि सीनियर्स भी मुझे भाई कहने लगे हैं। शादी का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सिंगल है सलमान। ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, संगीता बिजलानी जैसे एक्ट्रेस के साथ सलमान की अफेयर की खबरें लाइमलाइट में रही हैं, मगर वे आज भी सिंगल है। आपकी अदालत शो में सलमान से सवाल किया गया था कि वे कब शादी करेंगे। इस पर उनका कहना था, अभी मैं जवान हूँ, सही वक्त आने पर मैं शादी जरूर करूँगा। वो मेरी पहली और आखिरी शादी होगी। इससे पहले उन्होंने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था, लोग शादी पर लाखों रुपए खर्च करते हैं,
मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सिंगल हूँ। भाईजान की नेट वर्थ 2912 करोड़ रुपए। लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान की कुल नेट वर्थ 2912 करोड़ रुपए है। वे सालाना 220 करोड़ की कमाई करते हैं। वे एक फिल्म के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का चार्ज करते हैं। वे जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं उसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। दूसरी तरफ 50 एकड़ में पनवेल स्थित उनके फार्म हाउस की कीमत 80 करोड़ रुपए है। उनके पास 80 करोड़ के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में 30 करोड़ का ट्रिप्लेक्स भी है। इसके अलावा सलमान के पास 100 एकड़ में बना गोराई फार्म हाउस भी है, जिसे उन्होंने अपने 91वें बर्थडे पर खरीदा था। सलमान के पास कौन कौन सी हैं गाड़ियां? सलमान के पास ऑडी, BMW, जैगुआर, लंबोर्गिनी, रेंज रोवर और मर्सिडीज गाड़ियां हैं। ऑडी RS7 की लॉन्च के पहले दिन ही सलमान ने ये लग्जरी गाड़ी खरीदी थी। उनके पास सुजुकी, कावासाकी और यामाहा समेत कई सुपर बाइक्स भी हैं। उनकी सभी गाड़ियों की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए है। सलमान के पास 4 बड़ी फिल्में। अब चलिए हम आपको उन 4 बड़ी फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसमें भाईजान नजर आने वाले हैं। इनमें है द बुल, किक 2, दबंग 4 और टाइगर वर्सेस पठान शामिल है। अगली 2 फिल्मों में शाहरुख और करण जौहर के साथ काम करेंगे सलमान। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म द बुल करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनेगी। इस फिल्म को डायरेक्टर विष्णुवर्धन डायरेक्ट करेंगे। यह दूसरा मौका होगा जब सलमान और करण एक साथ काम करेंगे। इससे पहले सलमान को उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है में कैमियो में देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में सलमान पैरामिलिट्री फोर्स के ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। फिल्म में उनका खास लुक है, जिसके लिए उन्हें वजन कम करना होगा। इस पर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। फिल्म के पहले शेड्यूल में शूटिंग नवंबर के लास्ट में शुरू हुई, जो कि आधे दिसंबर तक चली। इसके बाद सलमान ने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है। इसके बाद वे 10 जनवरी से 30 जनवरी की शूटिंग के लिए वापस लौटे। वहीं सलमान आने वाले दिनों में सिद्धार्थ आनंद की फिल्म टाइगर वर्सेस पठान में दिखेंगे, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। वहीं आने वाले प्रोजेक्ट्स में किक 2 और दबंग 4 का नाम भी शामिल है। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म में भी सलमान को देखा जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये फिल्मी किस्सा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। वो इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनका नाम भी बताना जरूरी नहीं है। सबके भाईजान, गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली सलमान।